विश्वास है कि 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी भगवानपुर में नंबर 1 पे पूरे उत्तराखंड की जीत होगी। वो हमेशा सत्ता के साथ जाता है और सत्ता उसको पता है। यदि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो ये छोटी सरकार जो निकाय की सरकार होती है वो चाहता है कि निकाय की सरकार भी अगर भाजपा की बने तो विकास तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं। उनका अपना एक विवेक भी है। उनका एक रचित जी नई वो है, नई सोच है, नई ओजस्वी उनके विचार हैं, लोगों को विश्वास है, सक्रिय हैं, बढ़िया जो है। और युवा को जो है आज का जमाना पसंद भी कर रहा और जो है उसी हिसाब से उनका अपना अलग हटका है थोड़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। भगवानपुर नगर पंचायत में समय मौजूद हूँ और यहाँ पर इस बार जो है चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जो है ये सीट जो है एससी में थी कई वर्षों से, लेकिन इस बार जो है जनरल में है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है रचित अग्रवाल साहब, वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने भरोसा जताया, तो रचित अग्रवाल साहब से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। आपका बहुत बहुत स्वागत, आप यहाँ पे आए। अच्छा रचित जी, कैसा लग रहा है अब आपको? जो है कई वर्षों से जो है ये सीट जो है एससी में रही है, लेकिन अब जो है जनरल में आ गई और भारतीय जनता पार्टी ने जो है आप पर जो है भरोसा जताया है। जिस प्रकार जनरल सीट हुई थी, पूरे क्षेत्र में पूरे कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर थी, उसी प्रकार जैसे जब टिकट हुआ फिर दोबारा सबको एक खुशी का मौका मिला। और 23 तारीख को वही जनता जिसने अपनी खुशी जाहिर की वो वोट गिरने जा रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी भगवानपुर में नंबर 1 पे पूरे उत्तराखंड की जीत होगी। ये मेरा बात। क्या लग रहा है कि भगवानपुर में इस बार कमल का फूल खिल जाएगा? पिछली बार भी खिला था, इस बार भी खिलेगा, 100% खिलेगा। अच्छा, अभी एक बहुत बड़ा मामला हुआ है, आपने देखा होगा, आपको पता होगा, जो बसपा के प्रत्याशी थे वो जो है अब आपको जो है समर्थन दे दिया है। वो भी एक क्षेत्र में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। सबका हृदय परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे मोदी जी की नीतियों से, पुष्कर सिंह धामी जी की नीतियों से, और अपने इस बेटे को आशीर्वाद देने के लिए धीरे धीरे कारवां बढ़ता जा रहा है। एक एक करके हर जाति धर्म के लोग साथ लग रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है जल्द ही सभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। जनसंपर्क अभियान आपका चल रहा है, जनता के बीच में लगातार आप जा रहे हैं। किस तरह की समस्याएं पब्लिक की जो है निकल के सामने आ रही है? समस्याएं बहुत हैं। सबसे ज़्यादा सफाई का मुद्दा है। दूसरा, इंडस्ट्री एरिया होने की वजह से यहाँ आसपास कॉलोनियाँ बहुत डेवलप हो रही है, लेकिन कॉलोनियाँ जो डेवलप हो रही है उसमें सड़कें, पानी की निकासी, किसी भी चीज़ों का कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा। तो और जो बजट आता है वो 1-1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है और उसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि तो मुझे लग रहा है कि वो तो सफाई में ही हो जाएगा। दूसरा, सफाई 9 वार्ड है, 3 टेम्पू हैं आपके पास सफाई करने के लिए, तो कम से कम 9-10 तो गाड़ियाँ होनी चाहिए, वर्कर बढ़ाने पड़ेंगे। चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन मुझे अपनी भारतीय जनता पार्टी पे, अपने कार्यकर्ताओं पे और मुझे अपने नेतृत्व पे और अपने मतलब है भरोसा कि यहाँ बजट मिलेगा और हम इस सारे कार्यों को पूर्ण करने का काम करेंगे 5 सालों में। जनता ने अगर आपको मौका दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और आपको जो है यहाँ का चेयरमैन बना दिया, तो भगवानपुर की जनता के लिए या भगवानपुर में ऐसा क्या 5 सालों में परिवर्तन आप कर देंगे? सबसे पहले तो सफाई की व्यवस्था, और जो कॉलोनियों में सड़कें नहीं बिछ रही है या जो पुराने गांव में सड़कें हैं, क्वालिटी का ध्यान रखते हुए सड़कों को दुरुस्त करना और सफाई सबसे ज़्यादा मेरे लिए रहेगा। और एक ओपन जिम, मतलब एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि लगे, क्योंकि भगवानपुर नगर पंचायत बने अब 7-8 साल हो गए, लेकिन अब भी ऐसा लग रहा है कि जैसे गांव हो। खानपुर चले जाओ, वहाँ कोई नहीं है, गाँव ही समझ रहे हैं। तो मतलब ये एंट्री करते हुए लगे कि बराबर वाले गांव में और नगर पंचायत में फ़र्क है। वो मेरे लिए चुनौती भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं उसे पूरा करने का काम करूँगा बस ये। आप देखते होंगे हाईवे है, रोड बाहर, तो वहाँ पे जो है जाम की अधिकांश सबसे बड़ी समस्या जो है लगी रहती है। जो आने वाले बाहर से लोग हैं घंटों तक कई बार फंसे रहते हैं। देखो भैया, जाम की व्यवस्था के लिए तो बड़ा प्रोजेक्ट है कि आपको यहाँ फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा सबसे पहले, तो क्योंकि जो बड़ा ट्रैफिक है वो बाहर जाए। दूसरी बात, आपने देखा कि जो सर्विस लाइन है साइड में, वो कहीं कहीं अभी भी अतिक्रमण की वजह से कह दो, चाहे नालों में सफाई ना होने की वजह से कह दो, रोज ना रोज कहीं ना कहीं कुछ काम रहता है। तो सही सीधी सी बात है, एनएच वालों से बात की जाएगी। नगर पंचायत में जब आप हमारे यहाँ पे टोल ले रहे हो तो या तो टोल बंद करेंगे या इसका समाधान ढूंढेंगे। यदि नहीं समाधान ढूंढते तो मैं टोल बंद कराने का काम करूँगा, मेरा वादा है आपसे। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जनता से किस तरह की अपील आप करना चाहेंगे, क्योंकि जो है 23 तारीख को मतदान होना है? आपका बेटा, आपका भाई चुनाव में आया है, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, एक मौका दे। डबल इंजन की सरकार यहाँ है, तीसरा डब्बा यहाँ से जुड़ेगा, तीसरा इंजन यहाँ से जुड़ेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी पे कि वो भगवानपुर नगर पंचायत पे अपनी कृपा बनाएंगे और यहाँ एक भारी बजट हमें देंगे, जिससे कि हम यहाँ के क्षेत्र की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उन्हें आगामी 2 वर्षों में पूर्ण करने का काम करें।
तो आप डॉक्टर राजेश सैनी जी हमारे साथ में हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी रहे, कई वर्षों तक जो है पत्रकारिता जगत को दी है और भगवानपुर में एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी और वैसे भी एक बड़ा नाम है। राजेश सैनी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। क्या लग रहा है किस बार जो है किसका पलड़ा भारी है, क्या होगा भगवानपुर में? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे इस चीज़ के लिए चूज किया। दूसरी बात, चुनाव जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है और जो कहा है वो किया है। पत्रकार की जो है कई निगाहें होती है जी, तो अब क्या लग रहा है अंदर की निगाहें क्या बोल रही है? मैं अगर कहूँ एक पत्रकारिता के नाते अगर आपसे बात करूँ तो पत्रकारिता का सीधा सीधा सा हिसाब है कि अब जो जनता है, जनता का जो वोटर है वो इतना समझदार हो चुका है, उसे पता है कि हमें कहाँ बैठना है। वो सबकी राय लेता रहेगा, सबको कन्विंस करता रहेगा कि मैं आपको वोट दूंगा, मैं आपको वोट दूंगा, लेकिन उसके दिल में क्या है वो उसी को पता होता है। और अब मैंने पिछले कई वर्षों से आकलन किया है और देखा भी है कि जनता का जो होशियार आदमी होता है, जो होशियार वोटर होता है, वो हमेशा सत्ता के साथ जाता है और सत्ता उसको पता है। यदि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो ये छोटी सरकार जो निकाय की सरकार होती है, वो चाहता है कि निकाय की सरकार भी अगर भाजपा की बने तो विकास तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो इसलिए वो कोशिश करता है कि सत्ता के साथ जाता है। कांग्रेस की सरकार यदि होती तो कांग्रेस के साथ जाता, तटस्थ सी बात। आप रचित अग्रवाल साहब के साथ जो है नजर आ रहे हैं। हाँ, मैं रचित अग्रवाल जी के साथ नज़र इसलिए आ रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। इस कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी देकर यहाँ वार्ड 3 की जिम्मेदारी मुझे दी है, मुझे उसका प्रभारी बनाया है और मैं ये भी आपसे वादा करता हूँ कि वार्ड 3 9 वार्ड है हमारे यहाँ, 9 वार्डों में वार्ड 3 जो है सबसे अधिक मतों से जीत कर रचित अग्रवाल आएंगे। ये मेरा वादा करता हूँ, ये मैं पक्का वादा करता हूँ कि वो वार्ड एक ऐसा वार्ड होगा जो सबसे अधिक मतों से जीत कर रचित अग्रवाल आएंगे। अच्छा, ऐसी क्या कारण है, ऐसी क्या वजह है कि जनता जो है रचित अग्रवाल को प्यार दे, आशीर्वाद दे और उनको वोट करे? देखो, हमारी जो पार्टी है ये 11 लोगों में से रचित अग्रवाल को चुना गया है। उसमें दावेदारी मेरी भी थी, नरेश भाई जी की भी थी, नरेश धीमान जी की, और उसमें सुबोध भाई जी की भी दावेदारी थी, और आपका अजय गोयल जी की भी थी, और सुशील पेंगोवाल जी की भी थी, और उसमें रचित अग्रवाल की और वैभव अग्रवाल जी की जो हमारे महामंत्री हैं, सम्मानित महामंत्री हैं और अच्छा लड़का है वो भी। तो सभी की दावेदार थी। पार्टी जो है छान छान का जब लास्ट तक पहुंची तो लास्ट में 3 नाम रह गए, क्योंकि सामान्य स्थिति सामान्य का हक ज़्यादा बनता है, यदि अन्य वर्गों से कोई ना हो तो उसमें फिर 3 नाम रहे। तो वैभव जी हटे पहले, तो फिर सुबोध और ये रह गए। तो लास्ट में जब आया नंबर, तो लास्ट नंबर में आकर सभी लोगों ने संगठन ने मोहर इनके नाम की लगाई। नंबर 1 बात तो ये है कि ये काफ़ी लंबे समय से इस काम में लगे हुए थे। दूसरी बात, ये बेदाग है, कोई इनके ऊपर दाग नहीं है, लेस मात्र भी, अभी कोरा कागज है। अब चुनाव में चेयरमैन बनने के बाद तब क्या होता हो तो बात की बात है, भविष्य है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे चेयरमैन साबित होंगे और उत्तराखंड के मानचित्र पर नगर पंचायत भगवानपुर सबसे अच्छी नगर पंचायत सिद्ध होगी, ये मेरा अनुमान है। क्या लग रहा है राकेश जी, इस बार भगवानपुर में क्या हो रहा है? इसमें एक तरफा हो रहा है आपका रचित जी का जो है, सब समाज है, हिंदू मुस्लिम सब टोटल जो है सारे एक तख्ते पर आने के जो है वो कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण इनका पहले से ही काम करने का भी जज्बा है, जब और उन सारी चीज़ों को देखते हुए, और आगे कोई विकल्प भी नहीं है। और लग रहा है कि भगवानपुर में कमल का फूल खिल जाएगा। हाँ, कमल का फूल खिलेगा, पहले भी खिला, अब भी खिलेगा। कोई और भी है टक्कर वक्कर में? नहीं, कुछ नहीं है जो है, एक तरफा मामला, एक तरफा हो रहा। कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा ना। कारण तो पार्टी का भी जो है पूरा वो है, उनका सारा संगठन सारा सब तरीके से है, और उनका अपना एक विवेक भी है। उनका एक रचित जी नई वो है, नई सोच है, नई ओजस्वी उनके विचार हैं, लोगों को विश्वास है, सक्रिय हैं, बढ़िया जो है, और युवा को जो है आज का जमाना पसंद भी कर रहा, और जो है उसी हिसाब से उनका अपना अलग हटका है थोड़ा अंदाज, लोगों को विश्वास है।